हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सम्स आए हैं उसके कुछ सम्स करेंगे और ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सम्स जितने भी आए हैं ये हम 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम 20 सम्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो हमारा पहला सम है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cosecant स्क्वायर थीटा इज डैश। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है इक्वेशन की। तो मैंने सोल्यूशन पहले ही इसमें करके रखा हुआ है, तो मैं बस आपको समझाता हूँ स्टेप वाइज। ठीक है, तो जैसे कि हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले tan स्क्वायर थीटा को मैंने sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया। फिर cot स्क्वायर थीटा को मैंने cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया, माइनस माइनस। और secant स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनको हमने sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अब सारा हमने यहाँ पे इसको sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने सबसे पहले इन दो इक्वेशन, दो फर्स्ट टू हैं, इनका हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेके हमारा क्या आया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन जो एलसीएम लेकर आया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये रकम, ये जो है ये हमने ऐसे की ऐसे ही रख ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पुट की, जो कि होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम सेम है तो ये पूरी की पूरी अमाउंट सेम ऐसे की ऐसी रहेगी, तो -1 मैंने ये वाला लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो गया। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच गया। उसके बाद लास्ट स्टेप में ये दोनों कट गए, तो हमारा आंसर आ गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30 की वैल्यू। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा स्टेप क्या होगा, हमें cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, secant 30 और cosecant 30 तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो cosecant cos 45 की 1/√2 और secant 30 की 2/√3 प्लस 2 जो कि cosecant 30 की होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लिया और उसको यहाँ पे एलसीएम लेके ये इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पूरे पूरे हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गया और वो रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद वो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हम नीचे जो अंडर रूट में दिया गया होगा उसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके मैंने ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल के मैंने √18 माइनस √6/8 हमारा आ गया आंसर। तो इसको 1 स्टेप मोर सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो √18 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2 माइनस √6/8, तो ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, the length of the side base QR is 8 unit and the length of the side PQ is 15 units. If angle RPQ is alpha then find, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे था then find sin अल्फा प्लस cos अल्फा। तो हमें sin अल्फा और cos अल्फा दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उनको ऐड करके जो आएगा वो आएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो भी एंगल हमें दिया गया होता है उसको हम हमेशा सामने की साइड लेते हैं। तो हमें ये बेस दिया गया था, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमने हाइपोटेन्यूज निकाल ली ट्रिपलेट की तरफ से, या फिर आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है,
तो एंगल अल्फ़ा जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल फाइंड करना होता है तो उसके सामने वाली साइड ऑटोमेटिकली हमारी परपेंडिकुलर बन जाती है, ठीक है। तो जिस साइड पर वो बना होता है वो हमारा बेस कैल माना जाता है, और जो उसके सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर मानी जाती है। तो अगर हम साइन अल्फ़ा निकालेंगे तो हमारा उसके सामने वाली साइड जो पहले बेस था अब वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब ये बन गया तो हमारा अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस अल्फ़ा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन गई थी अब 8, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई थी 15, तो हाइपोटेन्यूज 17 और 17, ठीक है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो ये दी गई है कि अगर हम देखें तो साइन 30 cos 60 माइनस cos 30 साइन 60 इज इक्वल टू दिस। तो हमें इनमें से वैल्यू निकालनी है। या तो आप इसको इसको इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो आप साइन 30 cos 60 cos 30 और साइन 60 की वैल्यू पुटिंग करिए, और जो भी आंसर आएगा उसको फिर यहाँ पे हर ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखिए, जिससे आपका आंसर मैच करेगा वो होगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको आइडेंटिटी तो याद ही होगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपकी ये बन जाएगी, अगर आप 30 को ए मानते हो और 60 को बी मानते हो तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर आप ध्यान से, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो आपको याद आएगा कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर आप ये सीधा लगाओगे साइन ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो आप सीधा इसको जल्दी ही निकाल सकते हो आंसर को। साइन 30 माइनस 60 हो जाएगा साइन माइनस 30, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 ये होगा हमारा सही आंसर। ये अगर आप वैल्यू पुटिंग करने पे जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप इसको 10 सेकंड में भी कर सकते हो और मुँह जुबानी भी कर सकते हो, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हो सके तो आइडेंटिटीज़ को ज़रूर पढ़ें। मेरी अगर आप देखेंगे तो मैंने शॉर्ट्स में भी आइडेंटिटीज़ डाल रखी है इंपॉर्टेंट वाली, ये आइडेंटिटी उसमें भी डाल रखी है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार आइडेंटिटीज़ बेस पे, तो इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 अपॉन कोस 30 कोस 40 कोस 50 और कोस 60, ठीक है। अगर आप अगर आपको याद हो तो अगर एक बात एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि अगर साइन ए अपॉन कोस बी हो तो वो 1 होता है कब, साइन ए मतलब ए की वैल्यू कुछ होगी, बी की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दोनों सेम हो, सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन साइन ए अपॉन कोस बी, ठीक है। तो अगर ये ए और बी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, अगर मान लो जैसे ये साइन 30 है और यहाँ पे कोस 60 है, तो ये ए हो गया, ये हो गया हमारा बी, तो इन दोनों को मिला के हमारा 90 बन रहा है, तो ये अगर हमारा 1 बना देगा, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कोस बी मेक्स 1 व्हेन ए प्लस बी मेक्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा आपका, तो ठीक है। तो 30 और 60 ये माइनस हो जाएगा, 40 और 50 ये भी 90 बना रहा है, 50 और 40 ये भी 90 बना रहा है, और 60 और 30 ये भी 90 बना रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीधा सीधा आइडेंटिटी आई है हमारी, ठीक है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये सीधा सीधा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, और जिसको आइडेंटिटी याद होगी वो तो देख के ही लगा देगा, जिसको नहीं याद होगी वो नहीं कर पाएगा। तो होप सो आप, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं तो आप प्लीज़ इनको रिवाइज जरूर करें आइडेंटिटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमें 7 दिया गया है, थीटा हमें क्या आ गया है कि एक्यूट है मतलब 90 से तो छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइन साइन थीटा। अब
tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा हमें दिया गया है, ठीक है, वो हमें 7 दिया गया है, ठीक है, और वी नो हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें ए प्लस बी दैट इज सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा की हमें वैल्यू दी गई है, तो हम वो पुट करेंगे, तो हम अगर उसको राइट साइड पर लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/7 ये हमारी सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमने सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा को फर्स्ट इक्वेशन माना और सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा को हमने सेकंड इक्वेशन माना, ठीक है। जब हम इन दोनों को इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो हमारा 2 सीकेंड इज इक्वल टू 50/7 आ जाएगा। अगर हम 2 वहाँ पे लेके जाएंगे तो 2 कटिंग करके 25 हमारा बना देगा, ठीक है। तो 25/7 ये हमारा सीकेंड थीटा हो गया। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 आ गई, बेस की वैल्यू 7 आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से या फिर ट्रिपलेट जिनको याद होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 24। तो साइन थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइट 24/25 कटिंग करेंगे 5 की 25 से, तो नीचे 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24/5 ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है 240 की। ये हमेशा क्वाड्रेंट जो कंसेप्ट है, क्वाड्रेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 90 तक तो बच्चों को याद होती है, लेकिन 240 तक हमें याद नहीं रहती। तो इसको क्वाड्रेंट बेस कंसेप्ट से हम निकालते हैं। तो हमारा वो कंसेप्ट कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो 1040 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हमेशा 4 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो रेशियोज होते हैं, जैसे साइन, कोस, कोसिकेंट, सीकेंट, टैन, कोट, ये हमारी सारी की सारी पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वहाँ पे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टैन थीटा और कोट थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होती है। और फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंड थीटा हमारा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होती हैं। तो 1040 की वैल्यू, तो एक तो हमारा क्वाड्रेंट होता है 360 डिग्री का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 0 to 90 होता है, और फिर 90 to 180, और 180 to 270, और 270 to 360। तो 240 वैल्यू हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो हम क्वाड्रेंट कंसेप्ट को करते कैसे, हम वैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू हमें दी गई हो उसको हम 90 की मल्टीपल में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 90 के अगर मल्टीपल में इसको हम तोड़ेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको ईजी लगे आप वो करिए, ठीक है। मुझे 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60 ईजी लगा तो मैंने ऐसे कर दिया। आप 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस 30 से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल्स में तोड़ते हैं, 90 का जितना बच जाता है उसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमारा मल्टीपल पॉजिटिव है तो हमारा जो tan है वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये हमारा ओड होता तो हम इसको कन्वर्ट करते। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी मल्टीपल इवन में हो तो जो कोई भी रेशियो हमें पहले दी होगी, साइन, कोस, टैन जो भी दी होगी वो कन्वर्ट नहीं होगी। अगर ओड दी गई होगी फिर हमें उनको कन्वर्ट करना होगा। साइन कोस में होता है, टैन कोट में होता है, और कोसिकेंट सीकेंट में होता है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई टू 60, अब ये जो 90 के मल्टीप्लाई इसको ख़त्म कर देना, जो बचा आगे उसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। बस एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये हमने लिख लिया तो हमें ये याद करना है कि जो टैन था वो 240 में, अगर हम 240 डिग्री में देखें वो पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। तो 240 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कोट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होता तो हम इसको माइनस का साइन आगे लगा लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि टैन जो है हमारा पॉजिटिव होता है। तो टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बच्चे आप देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, 2 tan 60 और 1 + tan
स्क्वायर 60 पहले इनकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा उसको टिक लगा देंगे। तो इसमें कभी-कभी हमें क्या होता है 30 और 40 सेकंड्स भी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप वो भी बचाना चाहते हैं तो आप आइडेंटिटीज़ को ज़रूर याद रखें। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद होंगी तो आपको एकदम से दिमाग में ये हिट करेगा कि 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है वो साइन 2 थीटा की है। तो थीटा कितना था यहाँ पे हमारा 60, तो 2 थीटा कितना बन जाएगा 120 डिग्री। वैसे ही साइन 120 की वैल्यू हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो क्वाड्रेंट कंसेप्ट से अगर आप सीधा सीधा निकालेंगे तो साइन 60 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि लेंथ ही जाएगा, लेकिन लेंथ ही नहीं जाएगा। अगर आप इसको अपने आप करके देखेंगे, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप इसको 20 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आइडेंटिटी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो इनको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो 16 कोस की पावर 3 पाई अपॉन 6 माइनस 12 कोस पाई अपॉन 6। तो ट्रिग्नो में पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो इसको हम फिल कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पाई अपॉन 6 क्या होगा 180 डिवाइड बाई 6 दैट इज 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लिख लिया, यहाँ पे 30 लिख लिया और 4 कॉमन निकाल लिया दोनों में से। तो 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो हमारे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 90। तो 4 कोस यहाँ पे सीधा इधर आइडेंटिटी बेस पुट की तो हमारा कोस 90 आ जाएगा, क्योंकि कोस 3 थीटा होगा, थीटा कितना 30 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 90, तो कोस 90 आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 0। तो आपको आइडेंटिटीज याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस है। तो कोस ए हमें दिया गया तो हमने कोट ए निकालना है। कोस ए कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दिया गया 9, हाइपोटेन्यूज दिया गया 41, तो हमारा ट्रिपलेट होता है 49 और 41। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा, या तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 40। तो कोट ए की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 9 है, परपेंडिकुलर हमारा 40 है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 9 अपॉन 40। ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा देख कर इसको डर जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको स्टेप वाइज इनको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, हमें वैल्यू निकालनी है सीकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा को सीकेंड थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमने tan स्क्वायर थीटा की पहले यहाँ पे वैल्यू पुट की, उसको राइट साइड पर लेके गए तो हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2 माइनस ए स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 माइनस ए स्क्वायर है, तो सीकेंड थीटा की कितनी आ जाएगी अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, ये हमारी सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सीकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा को सीकेंड थीटा की। तो मैंने क्या किया सीकेंड थीटा को लिखा ही हुआ अलग, tan यहाँ पे tan स्क्वायर को अलग कर दिया और उसको tan थीटा अलग कर दिया, और को सीकेंड थीटा तो हमें अलग दिया ही गया था, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया। इसकी वैल्यू जब मैंने पुट की तो tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के, तो साइन थीटा हमारा कट जाएगा, तो 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है सेकेंड थीटा। तो मैंने अब सेकेंड थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेकेंड थीटा में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर की थीटा की वैल्यू कितनी हमें गिवन थी 1 माइनस ए स्क्वायर, तो सेकेंड थीटा की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड थीटा की जो कॉमन वैल्यू निकाल, अब यहाँ पे ये कॉमन था अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर 1 बचा प्लस और यहाँ पे tan थीटा वाली वैल्यू बची। ठीक है, तो जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर ये बचा, ऐड करके वही आ गया। ठीक है,
2 माइनस ए स्क्वायर थीटा आ गया। तो अंडर रूट की अगर मैं वैल्यू बनाऊंगा तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स को अगर ऐड करेंगे तो 1/2 + 1 दैट इज 3/2, ठीक है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन दिया गया इफ cot x minus tan x is equal to 3/2 then what will be the value of cot x plus tan x। देखो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है, इस क्वेश्चन में अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन। तो हमें गिवन क्या है, cot x minus tan x दैट इज 3/2। अगर हम लेट करते हैं cot x को a, तो tan x cot x का रेसिप्रोकल होता है, तो हम उसको 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। हमने तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3/2। अब हमने अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, अगर आप अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई भी वैल्यू a माइनस 1/a इज इक्वल टू k, कोई भी वैल्यू k कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a माइनस 1/a आपको गिवन है, तो अगर आपको a प्लस 1/a निकालना हो, a माइनस 1/a आपको गिवन हो और आपको a प्लस 1/a निकालना हो, मतलब साइन चेंज करना हो लेकिन इक्वेशन वैसे की वैसी हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमने प्लस में फाइंड करना है तो जो वैल्यू हमें गिवन होगी उसका स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे 4, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, कोट एक्स प्लस टेन एक्स हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी 3/2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे 9/4 प्लस 4 कर देंगे, तो एलसीएम लेके हमारी जो रकम आ जाएगी वो आ जाएगी 25/4। अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये था हमारा अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है सीकेंट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 4/17। तो हमें फाइंड करना है सीकेंट की पावर 4a माइनस tan की पावर 4a, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या है, सीकेंट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो सीकेंट 4a माइनस tan 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी। हमारा फॉर्मूला होता है a 4 माइनस बी 4, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी का एक तरह का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a तो हमारी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो सीकेंट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a की 4/17 मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सीकेंट 4a माइनस tan 4a की वैल्यू। तो 4/17 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कोस a प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan a। तो अब हमने tan a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि अगर देखो हमें पता ही है कि साइन और कोस अगर इक्वल है तो वो कहाँ पे होते हैं, 45 डिग्री पर, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम a को 0 और b को 45 मानते हैं, ठीक है, तो tan a हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप इसकी a और b की वैल्यू पुट कर लोगे 0 और 45, तो आपका जो वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन 4 है ना, अगर आप उसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अगर आप a की 45 पुट करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे उससे, तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आप गलत भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप b को 45 पुट करोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कोसिकेंट a माइनस कोट a इज इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ tan a। अब हमने tan a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोसिकेंट a माइनस कोट a, जैसे हमने ऊपर सीकेंट a माइनस tan a का किया था वैसे ही अब कोसिकेंट a माइनस कोट a का आ गया, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1।
तो इसको a माइनस बी और a प्लस बी में हमने खोल लिया इज इक्वल टू 1। तो माइनस वाली वैल्यू गिवन है हमें, तो हमने वो वैल्यू पुट की 1/4, राइट हैंड साइड लेकर गए तो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो कोसेकेंट a प्लस कोट a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 कोसेकेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/4। तो कोसेकेंट a की 2 उधर चला जाएगा नीचे आके, तो वहाँ पे 8 बन जाएगा। ठीक है, तो कोसेकेंट a की हमारी वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना होगा 17, परपेंडिकुलर होगा 8। पाइथागोरस थ्योरम से आपका बेस आ जाएगा 15। तो tan a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोट 15, कोट 25, कोट 50, को 45, 75 और 65 की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये भी क्वाड्रेंट कंसेप्ट के बेस पर ही है। अगर हमारा ये देखिए कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी, अगर ये इक्वल होता है 1 के, कब, जब हमारा a प्लस बी है जो वो 90 के इक्वल हो। ठीक है, अब कोट a मल्टीप्लाई कोट b इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस बी मेक्स 90 डिग्री। जब भी a प्लस बी 90 बनाएगा तो कोट और कोट a मल्टीप्लाई कोट बी तो हमारा 1 बना देगा। ठीक है, जैसे अब ये कोट 15 मल्टीप्लाई कोट 75, ये 15 और 75 हमारा 90 बना रहा है, तो ये कट के हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोट 25 और कोट 65 हमारा 90 बना रहा है, तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। कोट 45 की वैल्यू होती ही 1 है, तो 1 1 1 करके हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू है। इफ कोट पी इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ साइन पी। अब कोट पी की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो हमें गिवन है √3। नीचे हमारा 1 लग जाएगा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमें नीचे 1 तो होता ही होता है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी √3, परपेंडिकुलर की 1, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। तो साइन पी हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसमें जो क्वेश्चन है ये ऐसे है, इफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अप्रोच हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन बहुत ईजी है, जस्ट 1 स्टेप करना आपको। अब जैसे आपको ये चीज़ तो गिवन ही है, ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे हम लेफ्ट साइड को, मतलब ये वाली साइड को हम रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर से, मतलब माइनस का साइन है तो पॉजिटिव के साथ हम रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को। तो अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो साइन थीटा एक साइन थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/5। अब हमें चाहिए क्या था 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही रेसिप्रोकल करके 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी हमें देखो इफ tan a प्लस कोट a 2 है तो वैल्यू हमें निकालनी है इसकी। ठीक है, तो जब भी हमें tan a प्लस कोट a 2 के इक्वल गिवन हो तो हमेशा a को 45 मान लो, आपकी कोई भी आंसर होगा आपका वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम a को 45 ले लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने निकालनी क्या है 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 का कोट ए भी 1 होता है, कोट 45 भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। तो ये होगा हमारा सही आंसर।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।